प्रेशर गोविंदा जी पे बनाया गया है, पैदा कर दिया है, जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उस पे आज ही रोक लग जाए। सुनीता जी ने ये मैसेज दिया था, हम बिग बॉस में क्यों जाएंगे, क्या वी आर देयर टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डोंट नीड बिग बॉस। के जस्ट बाद इस तरह का हादसा होना कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर है। आई थिंक कुछ प्रेशर गोविंदा जी पे बनाया गया है, उसी के चलते ये सब हुआ। आखिर कौन मारना चाहता है गोविंदा को? बॉलीवुड के चीची की जान का दुश्मन कौन है? क्या ये एक और सुशांत सिंह राजपूत जैसी अनहोनी की आशंका है? क्या ये वही ताकतें हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत को भी अपना शिकार बनाया? क्या गोविंदा को भी इसी साजिश का शिकार बनाया जा रहा है? इन सारे सवालों का जवाब और इस घटना के पीछे की सच्चाई जानने के लिए बने रहिए NSC9 न्यूज के साथ। बॉलीवुड के सबसे बड़े राज का पर्दाफाश होने जा रहा है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम एक एक करके इस साजिश के हर पहलू को उजागर करेंगे। आखिर कौन है वो जो बॉलीवुड के चीची को खत्म करना चाहता है? क्या ये किसी पुरानी दुश्मन की साजिश है या फिर बॉलीवुड के अंदर की कोई खतरनाक राजनीति? NSC9 आज करेगा इन सवालों से पर्दा उठाने की शुरुआत, तो बने रहिए हमारे साथ और देखिए ये खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं NSC9 न्यूज, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। आज हमारी सुपर एक्सक्लूसिव खास रिपोर्ट में आप देखेंगे गोविंदा से जुड़े वो सारे राज, उनको गोली लगने का राज, क्या ये कोई राज है या सिर्फ ये एक घटना है? हम इन सब सवालों के जवाब जानेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह ये कोई अनहोनी की आशंका तो नहीं? आज हमारे साथ एक खास मेहमान है, करणी सेना की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष और फैशन डिजाइनर हमारे साथ हैं कीर्ति राठौर जी। कीर्ति राठौर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है NSC9 न्यूज में। पहले तो आप मैं कीर्ति राठौर और फैशन डिज़ाइनर हूँ पेशे से, साथ ही करणी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हूँ महिला शक्ति की, और जयपुर राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, और राजस्थान की बेटी कह लीजिए और राजस्थान की बहू कह लीजिए। तो आपके इस जो गोविंदा जी को गोली लगी है, इस मामले में आपको क्या जानकारी है, क्या बातें हैं जो आप NSC9 के साथ रिवील करना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जब अपनी शुरुआत करी तो बहुत ही छोटी शुरुआत करी थी, और बिल्कुल एक सिलाई मशीन से, बिल्कुल छोटे से हमारे बैकयार्ड के काऊ शेड से, और मेरे साथ उस टाइम पे बिना क्वालिफिकेशन इसकी फैशन की होते हुए मैंने काम शुरू किया। तो लकीली मुझे बहुत सपोर्ट मिला, स्पेशली विवेक ओबरॉय जी का, गोविंदा जी का, जिन्होंने बिल्कुल एक नए टैलेंट को उन्होंने सपोर्ट किया, और वही सच्ची भावना शायद मेरे में उन्होंने देखी, और इसलिए आज 2013 से लेकर के आज तक गोविंदा जी के परिवार से, गोविंदा जी से मेरे पारिवारिक संबंध हो गए, जिसमें मैं गोविंदा जी के साथ भी मैंने काफ़ी उनके लिए डिज़ाइनिंग का काम किया, साथ ही उनकी डॉटर टीना जी के साथ भी मैंने, टीना आहूजा के साथ में भी काम किया, उनके लिए भी डिज़ाइन किए। तो एक तरह से पारिवारिक संबंध हो गए, और सुनीता जी और सुनीता मैम और गोविंदा सर जब भी जयपुर आते थे तो मैं मेक श्योर करती थी कि मैं उनसे मिलूँ, या कभी होता था मैं मुंबई जा रही हूँ तो मैं मुंबई भी उनसे मेक श्योर करती थी कि मिल कर के आऊँ। तो पारिवारिक संबंध एक तरह से हो गए थे, और गोविंदा जी बड़ा अप्रिशिएट भी करते थे कि कीर्ति, आपकी जर्नी जो आपने शुरुआत करी उससे लेकर के आज जब आप यहाँ पहुँचे हो इस लेवल पे, वो वाकई काबिले तारीफ़ है कि एक महिला होकर के, वो भी एक राजपूत परिवार की महिला होकर के, आप करणी सेना में जो महिलाओं के लिए काम, महिलाओं के लिए जो आप काम कर रही हैं, और जो राजपूतों का नाम आपने बढ़ाया है, हम राजपूतों का, जब उन्होंने बोला तो मुझे और थोड़ा सा ये फील हुआ कि हाँ बिल्कुल, मुझे एकदम बैक ऑफ द माइंड याद आया कि हाँ, गोविंदा जी के भी पूर्वजों के कनेक्शन राजपूतों से हैं, और वो भी राजपूत हैं कहीं ना कहीं ब्लड में, तो उन्हें वो बड़े प्राउड फील हुआ, और उन्होंने उस दिन मेरी बहुत तारीफ करी। ये बात करीब लगभग साल भर पुरानी है, वो यहाँ एक बर्थडे सेलिब्रेशन में आए थे, और बड़ा उन्होंने इस चीज़ को वो करा कि बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, और करते रहिए। तो मुझे ना हमेशा गोविंदा जी से अप्रिशिएशन मिला, चाहे मैं इंडिया में रहूं, बाहर रहूं, मैं जब भी बाहर भी ट्रैवल करती अमेरिका अपने शोज़ के लिए,
तो हमेशा गोविंदा जी से मुझे सपोर्ट मिला, हमेशा उन्होंने मेरी वाहवाही तारीफ करी जब भी मैंने उनको इनवाइट भेजा। और अभी भी रिसेंटली मैं अमेरिका न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए शोकेस करने के लिए गई हुई थी, तभी मैंने गोविंदा जी को अपना इनवाइट भी भेजा था। और अचानक ही जब वहाँ से मतलब लौटने का समय हो रहा था, उससे पहले मैंने ये खबर सुनी। तो कहीं ना कहीं मेरे पूरे जो कहते हैं माइंड के पूरे जो तार हैं वो पीछे की तरफ घूम गए। पीछे की तरफ क्यों? मतलब आपको क्या सस्पिशियस लगा कि मतलब इस घटना के पीछे कोई अनहोनी, मतलब कहीं किसी का हाथ हो सकता है, तो आपको ऐसा क्यों? देखिए मेरी हालांकि मेरे उनसे गोविंदा जी से बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध हैं, पर कभी इस तरह से मैंने कभी गोविंदा जी का कोई ऐसा स्पेशल यूँ इस तरह से मैसेज नहीं आया कि कीर्ति कहाँ हो आप, आई वांट टू टॉक टू यू, आप बॉम्बे कब आ रहे हैं। तो ये चैट देखिए, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक चैट है गोविंदा जी की, ये 21 तारीख की चैट है। और मेरी चैट हालांकि 7 डेज़ बाद उड़ जाती है। तो जब मुझे ये पता चला तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था इस चैट का, और इसमें लिखा हुआ है, हाय डियर, व्हेन यू कम टू मुंबई प्लीज़ कम, नीड टू टॉक। ये चैट होने के जस्ट बाद ही मैंने उनको मैसेज वापस रिपीट किया कि सर ग्रीटिंग्स, श्योरली आई विल कनेक्ट सून वंस आई कम बैक। और उसके तुरंत बाद ही उनका एक व्हाट्सएप कॉल आया, जो कि आप देख सकते हैं कि 34 सेकेंड्स का एक व्हाट्सएप कॉल, जी बिल्कुल 21 तारीख को। तो जो ये इस तरह का मैसेज आया, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि वो कुछ मुझे बताना चाह रहे थे और मुझसे बात करना चाह रहे थे। नहीं तो कभी आज तक गोविंदा जी ने मुझे इस तरह से नहीं लिखा है, हमेशा हाँ गॉड ब्लेस, ग्रीटिंग्स और बेस्ट विशेस, इसी का ही उन्होंने मुझे लिखा है। पर इस तरह से अचानक से ये मैसेज आना और उसके हफ्ते भर बाद ही ये घटना का होना, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि गोविंदा जी मुझ पे कहीं कोई उनका विश्वास था, भरोसा था, क्योंकि उन्हें ये भी पता था बैक ऑफ द माइंड कि मैं करणी सेना से जुड़ी हुई हूँ और महिलाओं के लिए बहुत कार्य कर रही हूँ। इनफैक्ट जब सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ में हादसा हुआ था, मैं सुशांत जी के साथ भी काम करती थी, उनके लिए काफ़ी एड्स और TVCs और इन सब के लिए मैंने उनको स्टाइल किया हुआ है, उनके लिए डिज़ाइन करती थी। तो मैंने उनके लिए प्रोटेस्ट में पूरा भागीदारी निभाई और गणेश और इन सबको हम लोगों ने बॉम्बे से सेव करके दिल्ली के रास्ते नेपाल पहुंचवाया, क्योंकि उनके ऊपर भी जान का खतरा था। तो ये सारी बातें गोविंदा जी को और काफ़ी सेलिब्रिटीज़ को पता है, और कहीं ना कहीं गोविंदा जी को भी ये बात में दिमाग में रह गई होगी शायद कि कीर्ति करणी सेना से जुड़ी हुई हैं। और इनफैक्ट कंगना रनौत जी के साथ भी जब ये किस्सा हुआ था कि उन्हें बॉम्बे महाराष्ट्र की धरती पे आने के लिए धमकी दी हुई थी और उनको एयरपोर्ट पे घुसने नहीं दिया जा रहा था, तब भी मैं कंधे से कंधा मिला करके कंगना रनौत जी के साथ वहाँ खड़ी थी और हमारी करणी सेना की महिला टीम के साथ उनको हमने पूरा बाकायदा सेफ्टी और सिक्योरिटी से मुंबई में उनका साथ दिया। तो ये गोविंदा जी को ये सारी चीज़ें पता थी। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बैक ऑफ द माइंड, जब वो कहीं ना कहीं दबाव में थे शायद कोई, या उनके ऊपर कोई जान का खतरा था, जिसकी वजह से वो मुझे अपनी अंदर की पीड़ा बताना चाह रहे थे। और क्योंकि मैं बाहर थी, अमेरिका थी, तो वो मुझसे बात पूरी नहीं कर पाए। और हालांकि उन्होंने फ़ोन किया मुझे, पर वो 34 सेकंड्स की बात होकर के उसमें भी फ़ोन मेरा मतलब मैं सुन नहीं पा रही थी वो जो बोलना चाह रहे थे, क्योंकि डिसकनेक्ट हो गया और वो शायद नेटवर्क का कोई इशू था, तो व्हाट्सएप कॉल नहीं समझ आ रही थी। तो उसके हफ्ते भर बाद ही ये हो गया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये फिर से वही चीज़ ना हो जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुई। और आप देखेंगे, मानेंगे इस चीज़ को, मैं तो ये कहती हूँ, अभी बहुत सोशल मीडिया पे भी चल रहा था, जहाँ पे सुनीता जी ने ये मैसेज दिया था कि हम बिग बॉस में क्यों जाएंगे, क्या वी आर देयर टू क्लीन द टॉयलेट्स, वी डोंट नीड बिग बॉस। तो ये वायरल बहुत हुआ था स्टेटमेंट, और उसके जस्ट बाद इस तरह का हादसा होना, तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं कोई तार कनेक्शन है। और आप जानते हैं कि मैं तो खुल के चैनल पे बोलूँगी, आप जानते हैं कि किस तरह से गोविंदा जी ने सलमान को करियर में ऊपर ला करके खड़ा किया जब वो पार्टनर मूवी से उनको साथ लेके आए थे, और उसके बाद गोविंदा जी का किस तरह से करियर देखा जाए तो डाउन हुआ, खराब किया गया, मैं तो बल्कि ये कहूँगी खराब किया गया। और इस चीज़ को लेते हुए कहीं ना कहीं उनके मन में वो पीड़ा है, और कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर है, जिसकी वजह से आज सुनीता जी ने ये स्टेटमेंट दिया।
और वो स्टेटमेंट से नाराज होकर के आई थिंक कुछ प्रेशर गोविंदा जी पे बनाया गया है और उसी के चलते ये सब हुआ। नहीं तो आज इतना मतलब जिम्मेदार इतने बड़े लेवल के जो स्टार हैं वो अपनी पिस्टल निकालेंगे अर्ली मॉर्निंग और उसको क्लीन करेंगे। मतलब आप टाइम देखिए, इट्स 5:30 विच हैज़ बीन टोल्ड ऑन द न्यूज़ मीडिया कि 5:30 बजे उठे वो, उन्होंने 5:30 बजे अपनी वो एयरपोर्ट जाने के पहले क्लीन कर रहे थे या रख रहे थे। बाद में स्टेटमेंट आया कि वो अपनी वार्डरोब में रख रहे थे उसको, पिस्टल को। तो दैट मीन्स कहीं ना कहीं उनको कुछ जान का खतरा या कुछ उनके मन में चल रहा है जिसकी वजह से उनको पिस्टल को हाथ भी लगाना पड़ा। आज नॉर्मल डेज में मेरे पास भी पिस्टल है, मेरे घर में भी गन्स हैं, पर हम अपनी गन्स को नहीं नॉर्मल डेज में साफ कर रहे होते हैं या निकाल रहे होते हैं। हमें कहीं ना कहीं लगता है कुछ है खतरा, तभी आप अपने हथियार को हाथ में लेते हैं, वेपन्स को हाथ में लेते हैं। तो दैट मीन्स समथिंग इज ब्रूइंग इनसाइड एंड उसको बाहर निकालना, बाहर लाना बहुत ज़रूरी है। मैं मानती हूँ कि मैं किसी की प्राइवेसी में इंट्रूड कर रही हूँ, किसी की प्राइवेसी में बीच में दखल दे रही हूँ, पर आज सुशांत सिंह राजपूत के साथ भी कई लोगों ने यही सोच करके साथ नहीं दिया कि यार इनका पर्सनल मामला है, हम क्यों इसमें पड़े, हाँ हमारा करियर खराब हो जाएगा, या इनका पर्सनल है सुशांत सिंह राजपूत का, जब तक वो नहीं बोले हम कैसे करें। पर मैं ये कहती हूँ कि जब तक, क्या पता वो क्या बोलना चाह रहे थे मुझे और नहीं बोल पाए, मैं सुन नहीं पाई बिकॉज वहाँ पे नेटवर्क का इशू था। और हल्का फुल्का वो मुझे इनकी आवाज़ से भी थोड़ा सा यूँ लग रहा था जैसे नॉर्मल से थोड़ा अलग आवाज़। हाँ, तो मुझे ये लगता है कि इस चीज़ को बाहर उजागर करना, इस चीज़ को बात करना, गोविंदा जी से जो उनके साथ जुड़े हुए लोग हैं, परिवार वाले, मैं उनको सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि उनके साथ बैठ कर के बात करें, उनसे पूछें कि क्या एक्चुअली में हुआ है, इस चीज़ को लाइटली ना लें और फ्रेंड्स, फैमिली सब उनका साथ दें। यहाँ तक कि वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं तो शिवसेना उनका साथ दे। मैं जानती हूँ शिंदे जी उनका बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और शिंदे जी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, तो मुझे लगता है कि शिंदे जी को बात करनी चाहिए उनसे और उनसे पूछना चाहिए कि क्या उनके मन में चल रहा है और क्या उनको कहीं ऐसा तो नहीं है कि अंदर कुछ ऐसा डर उनको खा के बैठा हुआ है जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। तो आपने मतलब 1 वीक का टाइम हो गया ये हादसा हुए, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि वो घबराए हुए हैं या कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में हो सकते हैं उनके मैसेज को देख के, तो आपको बात करनी चाहिए थी? मैंने उसके बाद सोचा था, क्योंकि मैं यूएस में अपने टूर पे थी, फैशन टूर पे, और मैंने उनसे मेरी बात हुई थी कि सर मैं एक बार बॉम्बे आ जाऊँ तो मैं आपसे, तो उन्होंने मुझसे पूछा भी आप कब आ रही हो बॉम्बे, तो मैंने बोला सर मैं 1 तारीख के बाद आ जाऊँगी। तो मतलब मेरी उनसे चल रही थी ये कि है ना मैं 1 तारीख के बाद आ रही हूँ। तो कभी भी गोविंदा जी ने मुझे इस तरह से, मतलब जो जिस तरह से प्रेशर मतलब उनका दिख रहा था कि ही इज़ इनटू सम अर्जेंसी, अच्छा मेरे को भी लगा शायद हड़बड़ाहट में है या मेरे को गलत समझने में आ रहा है, और मैं भी हड़बड़ाहट में थी क्योंकि मैं ट्रैवल कर रही थी। तो मैंने भी उस चीज़ को ना इतना, अब जब ये किस्सा हुआ कि मेरे को पता चला, और मैं उस टाइम पे ट्रैवल ही कर रही थी और मुझे गाड़ी में पता चला कि गोविंदा जी के गोली लग गई है, एंड आई वाज शॉक्ड कि कैसे गोली लग गई। बाद में पता चला कि पैर में, वो अपनी गन पिस्टल साफ करते वक्त उनके पैर में लग गई। तो एकदम से तुरंत, आप बिलीव नहीं करेंगे, नॉट अ सेकेंड थॉट, इमीडिएटली मुझे उनका ये मैसेज याद आया और मैंने फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लिया। तो अभी उनका कॉल का फटाफट स्क्रीनशॉट लिया, क्योंकि मेरी चैट्स उड़ जाती हैं, तो मुझे एकदम दिमाग में आया कि अरे मतलब देयर इज समथिंग। और मैंने सुशांत सिंह राजपूत जी के साथ काम किया हुआ है, उनका केस देखा है, उनके केस के लिए, न्याय के लिए मैंने लड़ाई लड़ी है, तो वो ऑटोमेटिक थॉट, फर्स्ट थॉट मेरा वहाँ चला गया। बिल्कुल। तो आप सलमान खान पे सीधा सीधा ये आरोप लगा रही हैं कि इसके पीछे वो हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं सलमान खान पे सीधा सीधा आरोप मैं ये बोलूंगी कि बिल्कुल बॉलीवुड के कुछ ऐसे सरगना हैं, मैं पूरा बॉलीवुड खराब नहीं बोलूंगी, देयर आर पीपल हु आर वेरी नाइस ऑल्सो, दे आर वेरी डाउन टू अर्थ, दे आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी कि पूरा बॉलीवुड खराब है। बॉलीवुड के कुछ ऐसे चुने हुए लोग हैं जिनकी वजह से बाकी का बॉलीवुड बदनाम हो रहा है। और बिल्कुल ऑफकोर्स सलमान जिस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने वहाँ पे एक माफिया पैदा कर दिया है कि किसी का भी करियर खराब करना, किसी का भी करियर पे दाग लगा देना, अपनी मन मर्जी करना, मतलब
I feel that should be stopped and somebody should be the voice of such people जो नहीं अपनी आवाज उठा सकते। और मैं of course गोविंदा जी, मैं आपसे माफी मांगूंगी इस चैनल के माध्यम से कि मैंने आपका पर्सनल मैसेज उजागर किया, पर मैं इस मैसेज को उजागर करने का मेरा एक ही एक माध्यम है कि मैं आपके अंदर अगर कुछ ऐसा चल रहा है या आपके ऊपर कोई ऐसा दबाव है तो मैं आपकी आवाज बनूं। भले ही मेरी आवाज छोटी सी है, पर वो इस लेवल तक जाए कि जो इस तरह का कार्य आपके साथ कर रहे हैं या करने वाले हैं या किसी ने आपको तकलीफ दी है, उनको सीधा सीधा मैसेज जाए कि गोविंदा जी अकेले नहीं है, उनका परिवार अकेला नहीं है, उनके साथ कीर्ति राठौर जुड़ी है, उनके साथ पूरी करणी सेना जुड़ी हुई है। तो जैसे आप सलमान खान की बात कर रही हैं, एक तो पहली बात तो ये कि क्यों आपको लगता है कि सलमान खान से उनकी अनबन है, दूसरा सलमान खान उनसे हॉस्पिटल में मिल के भी आए हैं इस इंसिडेंट के बाद, तो दोनों चीज़ों का देखिए मैं पूरा तो सबसे पहले तो यही बोलूँगी कि गोविंदा जी का करियर सब जानते हैं कि किस तरह से खुद गोविंदा जी ने भी एक दो बार इनडायरेक्टली उन्होंने खुद ने इशारा किया था, और अंदर ही अंदर जब आदमी के अंदर मन में पीड़ा होती है तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो निकल आती है। तो हमें तो वो किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि उनके साथ में कौन इस तरह का कर रहा है, या अंदर उनके एक जो शीत युद्ध चल रहा है वो किसके लिए चल रहा है, या सामने वाले के भी जो शीत युद्ध चल रहा है वो किसके लिए। और ऑफ कोर्स मैं खुल के बोलूँगी इस चैनल के माध्यम से कि विवेक ओबरॉय जी का भी जो करियर खराब किया, उसके पीछे किसका हाथ था। और ऑफ कोर्स अरिजीत सिंह जी के साथ भी इसी तरह का होने जा रहा था, बट क्योंकि अरिजीत इतना बड़ा नाम है और उनके जिस तरह का उनका व्यवहार है, जिस तरह का उनका नेचर है, उनके साथ वो कर नहीं पाए। और बहुत सारे ऐसे हैं किस्से जिनके साथ सलमान अपनी पर्सनल हुए और अपनी मनमानी उन्होंने करने की कोशिश करी, उनको डराना धमकाना। मैं ये कहूँगी कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड में एक सरगना गैंग पैदा हो रखा है। आप ये मानती हैं कि जब से उन्होंने बिग बॉस में इनवाइट किया है सलमान खान ने, उसके बाद से अगर उनका जो रिएक्शन था कि हम क्यों इसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसके बाद से इनका ये कोल्ड वॉर बढ़ा? बिल्कुल कोल्ड वॉर तो मुझे लगता है बहुत पहले से है। आप देखेंगे टीना आहूजा, मैं मेरी पर्सनल राय देना चाह रही हूँ इसमें, टीना आहूजा इतनी अच्छी उम्दा एक्टर हैं, इतनी अच्छी इंसान हैं, उनके करियर को किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। एक टाइम पे ये हुआ था कि गोविंदा उनको लॉन्च कर रहे हैं, सलमान उनको लॉन्च कर रहे हैं, और फिर सडनली वो बात इधर उधर हो गई है ना, एक गड्ढे में चली गई। और आज गोविंदा जी के जो बेटे हैं हर्षवर्धन, उनको भी आई थिंक लॉन्च करने की बात हुई, और फिर उनको भी किसी तरह से साइडलाइन कर दिया गया, क्योंकि ये जो सरगना गैंग है वो नहीं चाहता कि गोविंदा जी किसी तरह से ऊपर आए, चाहे वो अपने बच्चों के थ्रू हो या वो खुद हो। पर ये हैट्स ऑफ टू गोविंदा जी, और वो इस तरह के कलाकार हैं कि चाहे कोई भी उनको नीचा रखना चाहेगा या नहीं बढ़ने देना चाहेगा, पर पॉपुलैरिटी और जो इंसानियत के रूप में गोविंदा जी से बढ़कर के मुझे नहीं लगता कोई आगे बढ़ पाएगा। तो ये मतलब जग जाहिर है कि मैं बोलूं इस चैनल पे या ना बोलूं, सबको पता है कि क्या शीत युद्ध और क्या सलमान और गोविंदा के बीच में चल रहा है। राइट, तो ये जो सलमान खान और गोविंदा की बात है, गोविंदा क्योंकि अपने टाइम के बहुत सुपरहिट फिल्में उन्होंने दी हैं और काफ़ी जोली कॉमेडी वाले सीन्स और लोगों की फेवरेट रहे हैं खासतौर पे। बिल्कुल। मैं तो ये कहूँगी कि जैसे उन्होंने ये जो खबर में आया है, न्यूज़ में आया है कि उन्होंने गन साफ करते हुए और खुद के हाथों से उन्हें गोली लग गई, तो कहीं ना कहीं ये एक सस्पिशियस नहीं लगता कि कोई एक डिसेंट कैरेक्टर है और थोड़ा डिसिप्लिन वाइज है, तो वो क्या हो सकता है? तो उनकी फैमिली का मतलब आपको ये नहीं लगता कि उनको फैमिली से भी बात करनी चाहिए थी, या किसी से उन्होंने की होगी या नहीं की होगी? बिल्कुल, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने फैमिली से करी होगी या नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर कई बार कई चीज़ें ऐसी होती है जो आदमी डर जाता है कि कहीं ऐसा नहीं हो मेरी फैमिली पे कोई हार्म हो, और क्या पता ऐसा कुछ हुआ हो, उनको लगा हो कि यार मैं अपने आप को ही हार्म कर लूँ जिससे पहले मेरी फैमिली को हार्म पहुँचे, तो बात करने का भी मौका नहीं मिला हो। जिस तरह से हम सुशांत में बहुत अंदर की पीड़ा समझती हूँ इस चीज़ के लिए, जब कुछ ऐसा होता है तो कैसे वो पीड़ा होती है कि आपको मौका भी नहीं मिलता है किस तरह का। तो शायद मुझे लगता है वो उस टाइम पे मुझसे यही बात करना चाह रहे थे
कि इंटरनली पहले वो बात करते मुझसे, और हो सकता है उन्होंने कहीं ना कहीं आगे भी करी हो, शिंदे साहब से भी करी हो, या कोई और बहुत क्लोज उनके जो ब्रदर हैं उनसे भी करी हो, पर अभी बाहर नहीं लाना चाह रहे हों, और सबसे डिस्कस करके चाह रहे होंगे कि मैं परिवार से बात करूं, क्यों वाइफ को और बच्चों को मैं टेंशन दूं। तो हो सकता है कहीं ना कहीं उस रीजन से उन्होंने वो बात अंदर ही अंदर मन में रखी और सोचा होगा कि यार अब क्या करें, दिस इज द लास्ट रिजॉर्ट, कि लेट मी जस्ट हार्म माई सेल्फ रादर देन गेटिंग माई फैमिली हार्म्ड। सो आई थिंक कहीं ना कहीं ये बात अंदर ही अंदर उनको पीड़ा पहुंचा रही थी। और आप देखिए, जस्ट हफ्ते भर पहले, 7 दिन पहले मेरे पास ये मैसेज आना, और फिर उनका मैसेज के साथ साथ ही कॉल भी आ जाना इमीडिएट। 34 सेकंड्स की मेरी बात हुई है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहती हूँ, मैं कोई लाइमलाइट के लिए नहीं, ना मैं कोई वायरल होने के लिए ये सब कह रही हूँ। आई एम ऑलरेडी इन अ वेरी गुड स्पेस विथ लाइमलाइट एंड वेरी गुड स्पेस टू बी वायरल। So I don't need such issues to bring me in the limelight या वायरल होने के लिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। मैं दिल से और सोल से चाहती हूँ कि गोविंदा जी के साथ अगर कुछ ऐसा होने जा रहा है या हो रहा था जो कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, उस पे आज ही रोक लग जाए, जिससे कि उनका परिवार और खुद गोविंदा जी सफर ना करें। तो अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जैसी खबरें हैं कि आज ही वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, आप उनसे मिलने जाएंगे या अभी कांटेक्ट में हैं, उनके हालचाल जाने? बिल्कुल, मैंने जिस दिन ये सुनी थी खबर उसी दिन मैंने टीना को कॉल किया था, टीना हाउडरी को। हालांकि फ़ोन नो रिप्लाई गया, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि उस टाइम माहौल ऐसा था, और मैं भी वेट कर रही थी कि मैं इंडिया वापस आ जाऊं और फिर मैं गोविंदा जी के पास जा कर के मिलूँ। तो बिल्कुल सर्टनली मैं गोविंदा जी से मिलने उनके निवास स्थान मुंबई जाऊंगी, और मेरी तरफ से, हमारी करनी सेना की पूरी टीम की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये फिर बोलना चाहूंगी कि बॉलीवुड में, यस, बॉलीवुड में कोई भी, देखिए, करनी सेना का काम सिर्फ मूवीज को रोकना या मूवीज को बैन कराना नहीं है। हम चाहते हैं कि अच्छा सिनेमा, अच्छा कंटेंट आप दिखाएं और सही मायने में दिखाएं, स्पेशली अपने जो इंडिया की हिस्ट्री है, हमारा भारत का जो इतिहास है, उसको अच्छे मायने में दिखाएं। बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं, पर गलत चीज आप दिखाएंगे या गलत चीज को आप प्रमोट करेंगे तो बिल्कुल हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे, हम आपकी फिल्में भी रुकवाएंगे, हम आपकी फिल्मों पे बैन भी लगवाएंगे, हम बिल्कुल चक्का जाम भी करेंगे। लेकिन अगर कोई सही मायने से काम कर रहा है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं। मैंने कार्तिक आर्यन जी से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है, कार्तिक जी के साथ भी बीच में यही होने लगा था कि नेपोटिज्म का वो शिकार हो रहे थे, उनको निकाला जा रहा था कंगना रनौत जी के साथ। तो मैंने कार्तिक को पर्सनली मैसेज किया था कि कार्तिक, आपकी दोस्त, आपकी डिजाइनर कीर्ति राठौर अब करनी सेना की राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, तो आप बिल्कुल भी अपने आप को बॉलीवुड में अकेले मत समझिएगा। तो कहीं ना कहीं मैं मैसेज देती हूँ ये आप सबको कि बॉलीवुड में अभिनेता आप कमजोर नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो बिल्कुल आप अगर अपनी आवाज नहीं उठा सकते तो हम आपकी आवाज बनेंगे। थैंक यू सो मच मैम, NSE 9 से ये सारी बातें करने के लिए आपका फिर से धन्यवाद। तो गोविंदा को गोली लगने का क्या राज है, ये सारे राज कीर्ति राठौड़ ने आज हमसे बातचीत में खोले हैं, और बारी बारी से उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये घटना एक बड़ा अंजाम भी ले सकती थी, जैसे सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ, कहीं वैसा तो नहीं हो सकता था। उन्होंने सलमान खान पे आरोप लगाए हैं इसको लेके, और बताया भी है कि किस तरीके से ये कनेक्शन है इस घटना का। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना पे? क्या आप भी सोचते हैं कि ये एक साजिश का शिकार हुए हैं गोविंदा? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और देखते रहिए NSE 9 न्यूज़।